कैसे हैं आप लोग। तो आज अपन इसको सुजस प्रश्नोत्तरी जो कि राजस्थान सरकार की तरफ से न्यूज पेपर जारी होता है उसमें एक प्रश्नोत्तरी होती है, उसमें 5 प्रश्न होते हैं। तो ये 91 नंबर की प्रश्नोत्तरी को अपन देखने जा रहे हैं। सबसे पहले वीर दुर्गादास का पनोरमा कहाँ पर है, तो ये देखेंगे अपन। वीर दुर्गादास का पनोरमा कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो ये पनोरमा स्थापित किया जा रहा है अपने सिवाना के अंतर्गत। कहाँ किया जा रहा है, सिवाना के अंतर्गत। वीर दुर्गादास जी का पनोरमा कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, सिवाना में। तो याद रखना आप लोगों को, पनोरमा बहुत सारे अपने स्थापित किए जा रहे हैं, तो पनोरमाओं को अपन को ध्यान रखना है सभी को। राजस्थान टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम में पैरा खिलाड़ियों के लिए कुल सीटों का रिजर्वेशन कितना है, 20%। इसका मतलब क्या है कि ओलंपिक खेलने के लिए राजस्थान के खिलाड़ियों को तैयार किए जाएंगे, उनके लिए एक स्कीम चला रहे हैं ताकि उनको अलग से माहौल तैयार किया जा सके। उन सीटों में 20% विकलांग खिलाड़ियों के लिए, ठीक है, पैरा खिलाड़ियों के लिए। साइबर धोखाधड़ी के मामले में फ्रीज हुए बैंक खातों को अनफ्रीज कराने के लिए कौन सा तंत्र, ये अपना ध्यान रखना है, जीआरएम मॉडल तंत्र विकसित किया गया है। जो बैंकों में फर्जीवाड़ा किसी ने किया है, खाता किसी का फ्रीज हो जाता है, तो उसके लिए है जीआरएम, ठीक है। राजस्थान ऑन सेमीकंडक्टर मिशन के तहत राज्य का पहला सेमीकंडक्टर क्लस्टर, ये पहले भी अपन कर चुके हैं इसको, भिवाड़ी। पंचगौर योजना में एक जगह एक उपज के तहत नागौर कौन सा है, नाग देवता से कुछ भी मांग सकते हैं, मूंग, ठीक है। उसके अलावा सुजस प्रश्नोत्तरी 92 की तरफ देखते हैं अपन। मातृभूमि के लिए अपना शीश काट कर देने वाली हाड़ी रानी पनोरमा, हाड़ी रानी कहाँ पर है, जहां पर हाड़ी रानी है वहां पर सदुबाई है, सदुम्बर। जीआरएम का पूर्ण रूप क्या है, जो साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एवं मैनेजमेंट सिस्टम के तहत कार्य करता है, तो ये कौन सा है, ग्रीवांस रिड्रेसेबल मैकेनिज्म। साइबर के लिए जीआरएम का पूर्ण रूप, जब ऊपर ने ऊपर पढ़ा था जीआरएम, उसका क्या है, ग्रीवेंस रिड्रेसेबल मैकेनिज्म। तो ये क्या होता है, ग्रीवेंस अपन शिकायतों को, एक तरीके से शिकायत जो दर्ज कराते हैं उसको ग्रीवेंस बोलते हैं। सेमीकंडक्टर कॉरिडोर के रूप में किन औद्योगिक क्षेत्र को होती है, ये कौन सा औद्योगिक, ये कॉरिडोर के रूप में पूछ रहा है, सेमीकंडक्टर कॉरिडोर। ऊपर वाला था अपने सेमीकंडक्टर क्लस्टर था, ये कॉरिडोर है, तो जोधपुर, पादी, मारवाड़, ठीक है। नीति आयोग की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान किन दो नवाचारों की एक गुड स्टेट प्रैक्टिसेज के रूप में अवार्ड दिया गया है, किसकी चर्चा की गई है, सादा स्वास्थ्य परीक्षण अभियान और एआई आधारित मूल्यांकन प्रणाली, दोनों के बारे में किसने नीति आयोग की नवीनतम रिपोर्ट दी। एक जगह एक उपज के तहत टोंक जिले की कौन सी है, तो टोंक जिले की कौन सी भाई, अपनी सरसों, ठीक है, टोंक की कौन सी है, सरसों। सुजस प्रश्नोत्तरी 93 की अपन बात करें तो नीति आयोग द्वारा सराहे गए पढ़ाई विद एआई, जो अभी अपन ने ऊपर कार्यक्रम बात किया था, उसमें पढ़ाई विद एआई कार्यक्रम स्पेशल एक जगह के शुरू किया गया, वो जगह अपनी टोंक, ठीक है, टोंक में शुरू किया गया है वो। भारत सरकार द्वारा घोषित सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के तहत केंद्र के बजट, राजस्थान का केंद्रीय बजट में कितने पैसे दिए गए हैं सेमीकंडक्टर के लिए, 1000 करोड़ रुपए। महर्षि दयानंद सरस्वती महर्षि दयानंद कॉलेज भी अपने पास अजमेर में है, दयानंद यूनिवर्सिटी भी अजमेर में है, अजमेर में उनका निधन हुआ था, इस वजह से सारी चीजें। और विद्या का तो अपने पास आरबीएससी का हेड है, वो भी आरपीएससी है, वो भी अजमेर में ही है हेडक्वार्टर, तो अजमेर हो गया दयानंद सरस्वती का और विद्यासागर का। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को किस प्रतिष्ठित, तो ये भाई साहब वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है। और साउथ एशिया के अंतर्गत, साउथ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ साउथ एशिया वाला जो पार्ट है, उसके अंतर्गत राजस्थान को फर्स्ट नंबर मिला है पूरे रीजन के अंतर्गत। भरतपुर जिले की उपज कौन सी है, तो भरतपुर कहाँ पर पड़ता है, सरहद पे, तो शहद भरतपुर में है अपने पास। वीर तेजाजी का जन्म स्थान कौन सा है अपने पास, यहाँ पर खरनाल, तेजाजी संबंधित खरनाल। सादा स्वास्थ्य परीक्षण अभियान के तहत राजस्थान में तकनीक आधारित मॉडल के जरिए कुल कितने लाख से अधिक विद्यार्थियों की स्क्रीनिंग की गई, तो कितने, टोटल 75 लाख से अधिक विद्यार्थियों की स्क्रीनिंग की गई थी। जो अभी सादा स्वास्थ्य परीक्षण अभियान जो नीति आयोग ने जिसकी चर्चा की थी, 75 लाख छात्र थे और 70+ मानक थे जिन पर टेस्टिंग की गई थी, जिन पर स्क्रीनिंग की गई थी, 70+ मानकों पर। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दिए गए वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड 2026 के तहत राजस्थान को विश्व के किस क्षेत्र में, मैंने भी बताया था ना कौन क्षेत्र में, दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में, दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में अवार्ड दिया गया है। राजस्थान सरकार द्वारा बैलों के माध्यम से खेती करने पर कितने मिलते हैं, 30,000 रुपये। पंचगौर योजना में डी के अंतर्गत कौन सा है, डी वैसे भरतपुर में सरसों होती है, तो भरतपुर का पार्ट कौन सा है, डी, तो सरसों, डी। उसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए तंबाकू मुक्त ग्राम अभियान को राजस्थान में किस योजना से जोड़ा गया है, तो इसका आंसर अपने पास आयुष्मान आदर्श ग्राम योजना। मारवाड़ के बूढ़े बिसरे रावचंद्र सेन महाराणा प्रताप के समकालीन हैं,
तो भूदेव श्री नायक किसको कहा जाता है? रावचंद्र सिंह को कहा गया भाई साहब अपने जोधपुर के। प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के तहत दी जाने वाली सहायता राशि को राजस्थान में 5,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 6,500। ये अपन पहले भी कर चुके हैं। और विकलांग महिलाओं के लिए कितना है? ये 10,000। राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 में हालिया संशोधन के बाद पेंशनर अपना वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र मोबाइल ऐप पर फेस ऑथेंटिकेशन के मतलब जीवित रहने के लिए से पेंशन मिलेगी, तो पेंशन मिलेगी जिन आदमियों को, तो वो कैसे वेरीफाई करेंगे? तो पहले ऑफिस में जाके चक्कर लगाने पड़ते थे। अब ऐप शुरू कर दिया है, ऐप में अपने फेस से ऑथेंटिकेट कर देंगे कि हाँ भाई जिंदा है और 1 साल के लिए काम करेगा। ठीक है। पंचगौरव योजना में एक जिला एक उपज के तहत धोखे क्या खाना चाहिए? आलू, या धोल से याद आएगा गोल, गोल क्या होते हैं? आलू। तो धौलपुर का क्या है? आलू। राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी का मुख्य लक्ष्य राज्य की अर्थव्यवस्था को 2028-29 तक $350 बिलियन। कब तक? 2028-29 तक। मई 2026 में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा मोदी जी को कौन सा अवार्ड दिया है? एग्री वाला मेडल। राजस्थान का नियम पर थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए, बेसिक है। तो अगर अपन इंडिया की करंट पढ़ेंगे तो बिल्कुल बेसिक चीज है। राजस्थान में पशुपालकों को उनके घर पर ही पशु चिकित्सा के लिए कौन सा है? मोबाइल वेटनरी यूनिट, जिसमें राजस्थान का और केंद्र का कितना योगदान है? 60-40 का। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट सहित समिट में हस्ताक्षरित 35 लाख करोड़ की कितने हो चुके हैं अभी तक? पहले 8 लाख करोड़ थे, अब 9 लाख करोड़ रुपए धरातल पर आ चुके हैं। पिछला जो राइजिंग राजस्थान समिट हुआ था उसके अंतर्गत 35 लाख करोड़ रुपए के टोटल वहां पर सिग्नेचर किए गए थे। वहां पर एमओयू, उन एमओयू में से काम कितने पर हो चुका है? 9 लाख करोड़ रुपए पर काम जरूर हो चुका है। एक जगह एक उपज के तहत करौली का कौन सा है? करौली का है अपने पास तिल। ठीक है, करौली का कौन सा है अपने पास? तिल। राजस्थान में सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए किस क्षेत्र को सिलिकॉन वैली के रूप में किसको, जो अपना सेमीकंडक्टर कॉरिडोर है जोधपुर वाली मारवाड़ क्षेत्र को सिलिकॉन वैली ऑफ राजस्थान के रूप में विकसित किया जा रहा है। अमृत योजना के तहत कितने स्टेशनों को ये पहले कर चुके हैं? 85 स्टेशन। हाल ही में चर्चा में रहा सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स। सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स कहाँ है? सिवाना बालोतरा के अंतर्गत। सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स मिला है बालोतरा के अंतर्गत। पहले वो ज्वालामुखी का पार्ट था, अब वहां पर क्या रेयर अर्थ मिल रहे हैं बहुत ज्यादा, तो उनके लिए इसको अलग से चर्चा में आया है। बंद बरेटा कहाँ पर है? भरतपुर के अंतर्गत है। पंचगौरव योजना में सवाई माधोपुर के अंतर्गत अमरूद होते हैं, आपको पता ही है, क्योंकि पूरे राज्य के अंदर 14,000 हेक्टेयर लगभग अमरूद के बगीचे, उनमें से 11,000 हेक्टेयर अकेले सवाई माधोपुर में। बालोतरा में जो सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स में, वहां पर क्या मिल रहे हैं? 2 खनिज मिल रहे हैं। मुख्य रूप से कौन से तत्व पाए जाएंगे? तो कौन से तत्व है? नियोबियम, जिरकोनियम, हाफनियम। ध्यान रखना थोड़ा सा, नियोबियम, जिरकोनियम और हाफनियम। मुख्यमंत्री बजेंद्र शर्मा ने 25 मई 2026 को, 25 मई को क्या है? गंगा दशहरा है। 25 मई से 5 जून पर्यावरण दिवस तक चलेगा ये। 25 मई से 5 जून वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान शुरू कहाँ से हुआ है? बिशलपुर बांध से शुरू किया है, जो कि कहाँ पर पड़ता है? टोंक के अंदर पड़ता है। बिशलपुर बांध से शुरू किया है। ठीक है, अच्छा पूछा ये कहाँ से शुरू किया? तो बिशलपुर बांध है अपने पास। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और राजस्थान थार विकास कार्यक्रम दोनों के अंतर्गत कितनी जगह हैं? 5 जगह हैं सीमावर्ती। कौन कौन से? गंगानगर है, बीकानेर है, फलोदी है, जैसलमेर है, बाड़मेर है। ठीक है, और इस प्रोग्राम के अंतर्गत 5 जिलों के 184 गांव हैं, और राजस्थान मरु विकास कार्यक्रम के अंतर्गत इन्हीं 5 जिलों के 1,026 गांव हैं। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में प्रत्येक गांव को कितने मिलेंगे? 3 करोड़ रुपए मिलेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए, 3 करोड़ पर गांव। ठीक है, देश में औद्योगिक विकास, तकनीकी स्वतंत्रता और रक्षा प्रणालियों के लिए दुर्लभ खनिजों की खोज को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कौन सा मिशन शुरू किया गया है? तो ये अपन पहले भी कर चुके हैं इस बात को, नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन दुर्लभ खनिजों के लिए कौन सा है? क्रिटिकल मिनरल। दुर्लभ खनिजों क्या बोलते हैं? क्रिटिकल मिनरल। ठीक है, पंचगौरव योजना में बीकानेर की तो कौन सी होगी? मोठ होगी। अपने मोठ, नमकीन, सबको पापड़ वगैरह इनको मोठ बोलते हैं, तो बीकानेर की तो क्या होगी? मोठ होगी। राजस्थान सरकार द्वारा दुर्लभ खनिजों के अनुसंधान, नवाचार और रणनीतिक विकास के लिए नए केंद्र की स्थापना की जा रही है। कौन से की? रेयर अर्थ एक्सीलेंस सेंटर, राजस्थान सरकार द्वारा। ये राजस्थान सरकार द्वारा है। जो ऊपर अपने पढ़ा है ये नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन है। सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स भौगोलिक दृष्टि से क्या है? मैंने बताया था क्या है? प्राचीन ज्वालामुखी कुंड, जो कितना है? 750 वर्ग किलोमीटर। याद रखना है, 750 की जगह 850 कर देगा आरपीएससी बाद सेंटेंस पूछ देगा निम्न में से कितने सही है। तो कितना? 750 वर्ग किलोमीटर है। ज्वालामुखी कुंड है। रेयर अर्थ कौन कौन से? हाफनियम और जिरकोनियम। नियोबियम, जिरकोनियम और हाफनियम। ठीक है, रामजल सेतु लिंक परियोजना का फीडर चैनल राज्य की किन 3 प्रमुख बांधों से होकर जाता है? तो कौन कौन से मुख्य बांध से? अपने पास इसरदा है, गलवा है। गलवा कौन से पे? अपने गलवा अपने जो
करौली का पांचना बांध है, वहां पर पार्वती नदी उसकी मुख्य नदी है, वहां से निकल के जाता है। तो उससे रिलेटेड कौन सा अपना गदवा बांध, ठीक है, गदवा बांध, इसरदा और बंदबरेटा। जन भागीदारी पर आधारित वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान, ये अपन ने बात की है, 25 मई से 5 जून। पंचगौरव योजना में चूरू जिले का कौन सा है? तो ऐसे कौन बोलता है कि इधर चरदा रोटी गंवार आदमी, तो चूरू क्या है? ग्वारपाठा। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सेकंड के तहत राजस्थान के कुल 184 गांव, मैंने बताया था 184 गांव है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सेकंड के तहत। इनमें से किस जिले के सर्वाधिक गांव? तो सर्वाधिक गांव किसके हैं भाई साहब? गंगानगर के। ये भी अपन को ध्यान रखना। कितने हैं? 68 है, ये भी ध्यान रखना, ये भी पूछ लेगा सेंटेंस में। 68 गांव में गंगानगर के सबसे अधिक, ठीक है। मुख्यमंत्री बजरंग शर्मा के द्वारा बायोडाइवर्सिटी प्रोजेक्ट इको ट्रेल का उद्घाटन कहां पर किया गया है? नींदड़ वन क्षेत्र जयपुर के अंतर्गत। कहां पर बायोडाइवर्सिटी प्रोजेक्ट इको ट्रेल कहां पर है? नींदड़ वन क्षेत्र जयपुर में स्थापित किया है। नींदड़ वन क्षेत्र कहां है? जयपुर में, ये भी पूछ सकता है, क्योंकि अभी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में 4 वन क्षेत्र दे दिए उनको, पूर्व से पश्चिम जमा दिए, तो ये पता होना चाहिए नींदड़ कहां पर है। औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति 2026 के तहत, औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति 2026 के प्रावधानों के अनुसार निजी क्षेत्र में औद्योगिक पार्क विकसित करने के लिए मिनिमम कितनी जगह होनी चाहिए? 50 एकड़। 50 एकड़ मिनिमम जगह होनी चाहिए औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत। राजस्थान सरकार के द्वारा घोषित राज ममता, ये अपन कई बार बात कर चुके हैं। ममता का किससे संबंधित है? मानसिक स्वास्थ्य से। ममता की जरूरत किसको हो? जो मानसिक रूप से पीड़ित होता बेचारा। हनुमानगढ़ के अंतर्गत, तो गंगानगर और हनुमानगढ़ ऊपर पंजाब से सीमा टच करते हैं ना, वहां पर पंजाबी में कैसे बोलते हैं? पंजाबी में बोलते हैं ऐसे अपन, और वे कीनू दशा में, तो कीनू किधर बोलते हैं? पंजाबी शब्द है, कहां पर बोलेंगे? गंगानगर और हनुमानगढ़, तो दोनों को क्या है? कीनू, ठीक है। फ्यूचर रेडी इंडस्ट्रियल डेस्टिनेशन बनाने के उद्देश्य से राजस्थान को भजनलाल शर्मा के द्वारा औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति का अनावरण कब किया गया? तो कब किया गया भाई साहब? अपने 18 मार्च 2026 को। औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति कब शुरू की गई? 18 मार्च। सारी नीतियों की डेट जरूर याद होनी चाहिए। अभी पूछा है अपने पास AIML का पूछा है, या किसका अभी फर्स्ट ग्रेड में पूछा है, किसी नीति का डेट पूछी डायरेक्ट कब शुरू हुई है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सेकंड में तहत प्रत्येक चयनित गांव, मैंने बताया था कि कितने 3 करोड़ रुपए। राजस्थान नगर पालिका कर्मचारी फेडरेशन का नया महाधिवेशन का आयोजन कहां पर हुआ है? तो ये कहां पर हुआ है? जयपुर के अंदर, क्योंकि सबसे ज्यादा कर्मचारी अपने राजधानी में रहेंगे। शहरी क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार और सुनियोजित विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा हाल ही में कौन सी नीति? नई टाउनशिप नीति 2024, नई टाउनशिप नीति, ठीक है। पंचगौरव योजना में एक जिला एक उपज के तहत गंगानगर, बताया था मैंने, गंगानगर हनुमानगढ़ दोनों में तीनों। स्वच्छ सर्वेक्षण में 3 लाख से 10 लाख तक की आबादी वाले, 3 लाख से 10 लाख तक की आबादी वाले शहरों की श्रेणी में राजस्थान के किस शहर ने देश में 13वां स्थान प्राप्त किया है? और 16वां किसने किया है? जयपुर ने। 13वां तो उदयपुर ने, 16वां जयपुर ने। ये राजस्थान के टॉप 2 शहर हैं स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में। मन की बात के 134वें संस्करण में नीदरलैंड से कौन सी यात्रा कौन से लेके आए? चोल काल की जो ताम्रपत्र थे वो लेके आए नीदरलैंड से। कहां से? नीदरलैंड से लेके आए ताम्रपट्टी का चोल काल की, ठीक है। राजस्थान सरकार के द्वारा घुमंतु अर्ध घुमंतु समुदाय के लिए किस योजना की अपन कई बार बात कर चुके हैं? स्कूल ऑन व्हील्स की अपन कई बार बात कर चुके हैं इस बारे में। जल स्रोतों की साफ सफाई के लिए जो वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान है 25 मई से शुरू किया था, मैंने बताया था उस दिन क्या था? गंगा दशहरा। पिछली बार भी गंगा दशहरे से शुरू किया था वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान। पंचगौरव योजना में एक जिला एक उपज के तहत अलवर जिले की, अलवर जिले की क्या है? प्याज है। अपन इसको ट्रिक में अभी बात कर देंगे अपन इसकी, जो अपन क्लास डालेंगे उपज वाली उसके अंतर्गत एक बार में रह जाएंगी, नहीं अलग अलग बटेगी। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना में 6,000 लोगों को, मैंने बताया था कि काठमांडू में 6,000 लोगों को तो कहाँ पशुपतिनाथ भेजा जाएगा, और 50,000 लोगों को कहाँ भेजा जाएगा? 15 जो अपने धार्मिक स्थल है भारत के, वहां पर 6,000 लोगों को हवाई जहाज से भेजा जाएगा। राजस्थान सरकार के द्वारा राज्य में दूध उत्पादन को, ये मैंने कई बार बात कर चुके हैं, 5 रुपए मिलते हैं दूध उत्पादन पे प्रति लीटर, ठीक है। ये तो अनुदान अलग से दिया जा रहा है, और वैसे कितने दे रहे हैं? 52 रुपए पर लीटर दे रहे हैं। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत नो प्लास्टिक डे, प्रदेश भर में नो प्लास्टिक डे कब मनाया गया? तो इसका आंसर अपने पास 31 मई। 25 मई से लेके काम चल रहा है अपने पास 5 जून तक लगातार कुछ ना कुछ काम चल रहा है। तो नो प्लास्टिक डे किस दिन का है? 31 मई का। युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना के तहत 6% ब्याज पुनर्भरण के लिए ऋण सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया? 2 करोड़ रुपए। दौसा जिले की उपज कौन सी है? तो दौसा, इसमें भी देखो सेम जैसा है, इधर भी 2 मात्राएं, दौसा 100, ठीक है।
हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा पैमाना रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में 2.72 लाख करोड़ रुपए की 81 बुनियादी ढांचा परियोजनाएं प्रगति पर है। तो इस प्रकार से पैमाना रिपोर्ट, इस प्रकार की रिपोर्ट कौन जारी करता है? सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। हाड़ौती जिले के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया गया है? तो ये कब तक है? नवंबर 2027 तक। नारी निकेतन राज्य महिला सदन का मुख्य उद्देश्य क्या है? नारी निकेतन राज्य महिला सदन का जो मुख्य उद्देश्य क्या है? ये नारी निकेतन पे तो संभाग स्तर पर अपने पास जयपुर में 100 बेड का है, और इनका उद्देश्य क्या है कि सामाजिक रूप से उत्पीड़ित निराश्रित महिलाओं को सुरक्षा और पुनर्वास प्रदान करना। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत पंजीकृत नागरिकों को दी जाने वाली आभा हेल्थ आईडी, इसके अंतर्गत कितने अंक है? 14 अंक। कितने अंक है? 14। ध्यान रखना, ये भी पूछ सकता है बिल्कुल। एक जगह एक उपज के तहत जयपुर में, तो जयपुर में आने वाले हर आदमी का जयपुर में आ तो होगा भला, आंवला। जयपुर में आने वाले का सबका भला होता है। विकसित भारत वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम मुख्य रूप से भारत सरकार की किन मंत्रालयों की एक संयुक्त पहल है? तो कौन कौन से? विकसित भारत वाइब्रेंट विलेज, तो एक तो इसके अंतर्गत कौन कौन से हैं? युवा, खेल और गृह मंत्रालय। 3 इंपॉर्टेंट मंत्रालय, युवा, खेल और गृह। राजस्थान 7 करोड़ 19 लाख से अधिक आभा स्वास्थ्य खाते बनाकर पूरे देश में कौन से रैंक पर है? सेकंड रैंक है भाई साहब। आभा आईडी बनाने में कौन सी रैंक है राजस्थान की? सेकंड। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पॉलिसी जारी करने में फर्स्ट रैंक है। वाहनों की पहचान सुनिश्चित करने और फर्जीवाड़े को रोकने के लिए किस प्रकार की नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है? ये कई अभी की कोई बात नहीं है, पहले का चल रहा है। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट, राजस्थान से इसका रिलेशन नहीं है, केंद्र सरकार ने किया जारी। वैसे पीएम स्वनिधि योजना के तहत रेडी पटरी लगाने वाले, अपना व्यवसाय शुरू करने वाले, ये कोरोना के टाइम पे हुआ जाता है, कितने दिए जाते हैं? 50,000 रुपए, पीएम स्वनिधि योजना। और पंचगौर योजना में एक जगह एक उपज के तहत झुंझुनू का क्या है? झुंझुनू का है ये, झुंझुनू का सरसों, झुंझुनू सरसों। ठीक है, तो इस प्रकार से 4 जून तक का अपना हो चुका है। अब कुछ दिनों को और बचेंगे, थोड़े इकट्ठे होने तो तब अपन इसको डाल देंगे। तो इस प्रकार से 105 तक अपना खत्म हो गया 4 जून तक। तो अगर आपको ये सीरीज बढ़िया लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें अगर आप पहले से जुड़े हुए नहीं हैं तो, और अगर पहले से जुड़े हुए हैं तो अन्य विषयों पर, किस विषय पर वीडियो चाहिए वो भी जानकारी प्रदान करें कमेंट में, और कोई अगर सुधार की गुंजाइश हो तो वो भी जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।